मैंने सामने बैंक एनएफटी का चार्ट लगाया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि नीचे से मार्केट ऊपर गया लास्ट टाइम, ऊपर एक रेजिस्टेंस बना रहा है। कहने का मतलब है कि ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया और फिर शाम के टाइम हमें मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया। अब ये जो गिरावट आई है कहीं ना कहीं उस ट्रेंड के मिडल तक आई है जो दोपहर से उसने ट्रेंड बनाया था, यानी कि पिछले वाला ट्रेंड, मतलब जितना ये यहाँ से बुलिश हुआ था उसके 50% तक मार्केट में ये गिरावट आई है, या कह सकते हैं 60% के आसपास गिरावट आई है। उसके लिए मैंने फिब लगा दिया जिससे आप देख सको, लो से और हाई तक का एक फिब लगाया और देख रहा हूँ 0.6 के आसपास मार्केट आ गया। 0.6 के आसपास का मतलब है कि मार्केट 60% ऊपर से गिर के आ गया है और 40% नीचे की तरफ आ गया है। 40% मतलब यहाँ पे कुछ सेलर्स एंटर हुए हैं और इन लास्ट दो कैंडल में वो दिखेगा कि जो विक है वो ऊपर से क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो पुट साइड में एंटर हुए हैं। यहाँ पे किन्हीं लोगों ने यहाँ पे जो BTST का प्लान किया होगा वो पुट साइड में प्लान किया होगा मार्केट में। यहाँ से हम फिब के जो लेवल्स देखते हैं वो रिट्रेसमेंट लेवल देखते हैं, यानी कि वहां से मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, यहाँ से एक पुल बैक लेना चाहिए, ऐसा करके हम लेवल देखते हैं। और मार्केट का स्ट्रक्चर भी हमने जो पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से पढ़ा है कि मार्केट जब एक हाई लगाता है तो वापसी जब एक लो लगाता है तो वो अपना एक स्ट्रक्चर पूरा कर रहा होता है, एक हाई का और एक लो का, और वो अपने 50-60% तक वो स्ट्रक्चर पूरा करने आता है। तो ये कंडीशन तो लगभग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो सही दिख रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और वो 60% अपना स्ट्रक्चर पूरा करने आया, बड़ी सेलिंग प्रेशर के साथ आया। लेकिन इन दो कैंडल्स ने हमने लास्ट टाइम ये बता दिया कि मार्केट में यहाँ पे पुट साइड में लोगों ने प्लान किया है, तो यहाँ पे ऑपरेटर को सबसे आसान तरीका हो जाएगा और सबसे आसान डिसीजन हो जाएगा कि मार्केट को थोड़ा अप साइड में फुल साइड में खोल दे और फिर मार्केट को थोड़ा नीचे की तरफ गिरावट दे दे, जिससे कि लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाए, उनके जो BTST लोग लेके गए हैं उनके एसल हंटिंग वगैरह हो जाए। ठीक है, तो हम ये चीज भी थोड़ा सा नोटिस करेंगे। बाकी हमने यहाँ से 50% से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, 60% के आसपास हमको थोड़ा इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे के जो भी लेवल्स है बैंक निफ्टी में वो मैंने मार्क कर दिए। मेरा जो व्यू था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपका। जैसे ही पहला कैंडल बनेगा मेरा वो साइकोलॉजी रहेगा कि मैं पहले कैंडल के साथ में ट्रेड करूंगा। मैंने निफ्टी बैंक का ये जो चार्ट है ये आपको समझाने की कोशिश करी है और जो लास्ट टाइम कैंडल का साइकोलॉजी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ट्रेंड भी बता दिया, वैसे तो लगभग सब कुछ ही बता दिया यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई किया, ऊपर की तरफ हमने ये रेड कलर का मार्क लगा दिया। अब हम सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो पहला सपोर्ट तो मार्केट में कहीं ना कहीं इसी साइड में था जहां मार्केट में रिजेक्शन बन रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम या तो इसको फिलहाल के लिए कहेंगे कि ये सपोर्ट हम ना लेके कोई नीचे वाली सपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेवल्स भी हैं। ठीक है, हालांकि ये सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मैं अभी जब मार्केट वहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो मैं वहाँ से सपोर्ट ना लेके थोड़ा नीचे की तरफ सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। और आपको प्राइस के अंदर भी कुछ चीजें नोटिस कराता हूँ। देखो प्राइस यहाँ से कैसे बढ़ा है ऊपर की तरफ, सपोर्ट क्या होगी, बट मैं ये देखता हूँ कि जब मार्केट में एक रेंज बन रही थी, यानी कि एक रेजिस्टेंस बन रहा था इस तरीके से, फिर वो मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया 0.786 के पास में होगा। एक सपोर्ट एरिया मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, जस्ट यहीं पे 0.78 ये मैंने मार्क कर दिया है। आप लोग भी इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते रहा करो। अब मुझे दो चीजें मिल गई, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस मिल गया और एक सपोर्ट मिल गया। ठीक है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैं मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये एक रेंज में है। दोनों चीजें मुझे मिल गई। मार्केट का ट्रेंड का स्ट्रक्चर भी मैंने पढ़ लिया कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो इसके 60% से उठ के इसको वापसी ही अप ट्रेंड की तरफ आना पड़ेगा और अपना हाई निकालना पड़ेगा। जब वो हाई निकालेगा उस टाइम उसकी कैंडल्स कैसे बनेंगी उन चीजों पे फोकस। मेरा साइकोलॉजी था, मेरा चार्ट ट्रेडिंग करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं निफ्टी 50 का भी चार्ट लगा लेता हूँ, अभी थोड़ा समझ लेंगे सबके सब। देखो निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी के बिल्कुल अलग चार्ट है, मतलब बैंक निफ्टी पहले डाउन साइड आया और फिर अप साइड गया। निफ्टी 50 डाउन साइड आया, अप साइड जाके डाउन साइड ही क्लोज हो गया। वो डाउन साइड क्लोज नहीं हुआ, वो एक अप ट्रेंड में क्लोज हुआ, डाउन ट्रेंड में क्लोज हुआ। ठीक है, जैसे निफ्टी 50 ऊपर से गिरा तो फिर से छोटा सा पुल बैक लिया और फिर से वो अपने डाउन ट्रेंड में। यानी कि कहने का मतलब है बैंक निफ्टी में हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो तो कुछ इस टाइप का देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन निफ्टी 50 में जस्ट उल्टा उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब निफ्टी 50 की जो कैंडल्स है हमें वो ये समझाते हैं कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, यानी कि मार्केट जो है ऊपर से काफी सेलिंग प्रेशर में है। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, तो हम उन चीजों को देख रहे हैं। जब सेलिंग प्रेशर बन रहा है मतलब मार्केट में नीचे की तरफ लोग सबसे ज्यादा बाय करेंगे, लोग पुट साइड में ज्यादातर मोस्टली बाय करने का प्लान करेंगे। जितनी मार्केट में बाइंग आई थी उतना टोटल सेल होने की वजह से लोगों का मोस्टली व्यू भी यहाँ पे पुट साइड में होगा। तो लोगों का पुट साइड में, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी 50 के अंदर एक सिमिलर बात हमें देखने को मिली है कि निफ्टी 50 में भी लोग पुट साइड बाय करेंगे और बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं वो पुट साइड बाय करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो लास्ट टाइम की दो कैंडल्स बनी है वो इन चीजों को आइडेंटिफाई करती है। अभी ऑपरेटर का जो साइकोलॉजी है यहाँ पे यूज हो सकता है, क्योंकि अगर लोग पुट साइड में प्लान करेंगे तो ऑपरेटर को किस साइड में खोलना चाहिए, मार्केट को कॉल साइड में खोलना चाहिए।
चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसमें तो बहुत ईजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना अभी के लिए, तो ठीक है। ये एक कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया होगा, और जो ऊपर से जो विक बन रहा है ये कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस एरिया होगा। और फिर जितना भी हम ले सकते हैं इसके मिडल में ले सकते हैं। अगर हमको इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है तो ऊपर से नीचे तक का फिब ले सकते हैं, नीचे से ऊपर तक का फिब ले सकते हैं। अब जब डे का पहला कैंडल बनेगा उस डे के कैंडल के अकॉर्डिंग भी हम फिब ले सकते हैं कि मार्केट में अपना जो आज का कैंडल हाई बनाता है, लो बनाता है, वो कहाँ है, आज के जो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, ठीक है। उन चीजों पे हम फोकस करेंगे, फिर वहाँ पे ट्रेड का देखेंगे। अभी मैंने मार्केट को दोनों साइड, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी पुट साइड का व्यू देखा कि मार्केट दोनों पुट साइड का BTST लोग लेके गए हैं, ठीक है।